देखिए, पिछले 7 महीने से रवि आजाद जेल के अंदर है और मैंने तमाम सभी संगठनों से अपील भी की थी। उनको एक चिट्ठी भी लिखी थी जिसमें मैंने उनसे मदद के लिए भी बोला गया था कि अगर रवि आजाद गलत है तो उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, और अगर रवि आजाद सही है तो फिर आप उनकी लड़ाई क्यों नहीं लड़ते। लेकिन आज तक किसी 2-4 संगठनों को छोड़कर किसी भी संगठन ने इस बारे में कोई बातचीत भी नहीं की, ना हमें कोई जवाब दिया कि हम इस संगठन में लड़ेंगे। जी, तो क्या लगता है वहाँ पंचायतें हो रही हैं, बार बार पंचायतें हो रही है, न्याय फिर भी नहीं मिल पा रहा? देखिए, रवि आजाद के लिए हमने आज तक कोई ऐसी बड़ी पंचायत नहीं की है, क्योंकि हमें नहीं लगता। देखो, पहला काम तो हम कोर्ट के ऊपर रखते हैं कि जो न्यायपालिका है वहां ये सारा मुद्दा जा चुका है तो वहीं से हमें न्याय मिलेगा। लेकिन बार बार चीजें बहुत डिले हो रही हैं क्योंकि हमारी सुनवाई नहीं हो रही, ना हमारे कोई सबूत जा रहे हैं। रवि के मतलब बाइज्जत और बरी होने के हमारे पास तमाम लगभग 50-100 के आसपास हमारे पास सबूत हैं, जिसमें रवि के खिलाफ कोई भी एक सबूत नहीं है कि वो इस पूरे मामले में कहीं था। और शायद विपक्ष के पास एक भी सबूत नहीं होगा, नहीं तो आज तक रवि आजाद को जेल हो चुकी होती या लंबे समय तक उनको सजा दी जाती। लेकिन मैं फिर भी यही कहना चाहूंगी कि अगर रवि आजाद को जल्दी से जल्दी रिहा नहीं किया गया तो हम कोई ना कोई फिर सामाजिक फैसला भी लेंगे जिसमें हमें पंचायत भी करनी पड़ सकती है। और पंचायत में मैं सभी संगठनों से फिर दोबारा मांग करूंगी कि वो मेरा साथ दें, नहीं तो मैं अपने भाईचारे के साथ और जो संगठन अपने तरीके से मेरे साथ आ रहे हैं उनके साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाऊंगी। आपको क्यों लगता है कि आपके साथ दर्द हुआ, कैसे लगा? देखो, कोई नुमाइंदा आपसे पास नहीं, देखो हम जानते हैं ना। देखो, रवि आजाद पिछले 12-13 साल से सामाजिक कार्यक्रम जो भी है कार्य करता रहा है और काम करता भी रहा है सामाजिक, और सामाजिक जो भी काम इंसान करता है, जो धरातल पे रहता है और सभी मतलब 36 बिरादरी का काम करता है, सभी संगठनों के साथ इकट्ठा रहता है, तो वो आदमी इतना नीच काम कभी नहीं करेगा। रही बात रवि आजाद की, तो हमने उसे स्टार्टिंग से देखा है, समाज में बच्चों के साथ रहते हुए देखा है, बहन बेटियों की लड़ाइयां भी लड़ते देखा है, किसानों की, मजदूरों की, 36 बिरादरी की लड़ाई उस आदमी ने लड़ी है। तो कहीं और फिर ये घटना जो घटी थी, इन सभी घटनाओं के हमारे पास सबूत भी हैं कि रवि आजाद इन दिनों में कहीं था ही नहीं बाहर, ये घटना घटी है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पूर्व विधायक हैं जेपी दलाल, उसका मेन रोल है, क्योंकि रवि आजाद ने एक तो 350 करोड़ का जो हमारा मुआवजा था उसके लिए लड़ाई लड़ी थी, जो ये मंत्री दे नहीं रहा था। दूसरा ये था कि वो खुद 750 वोटों से हारा था, तो वो सोच रहा है कि ये जो लड़ाई थी, ये जो वोट थे, ये जो हार थी, ये रवि आजाद की वजह से हुई है। तो उस हार का भी बदला उसने इस नीच काम को करके किया कि रवि आजाद के खिलाफ ऐसी कोई घटना मतलब उसके ऊपर ब्लेम लगा दे जो उसकी छवि को खराब कर दे और काफी दिनों तक उसकी कोई सुनवाई भी ना हो। जी, क्या लगता है पूरा मंत्री आजाद किसान यूनियन के नेता भी शामिल है इस पूरे कार्यक्रम में? जी, मुझे लगता है, मुझे क्या, आप तो सब बोल ही रहे हैं, सारा समाज बोल रहा है, अगर किसान सभी इकट्ठे होते, सारा समाज, सारी यूनियन इकट्ठी होती तो रवि आजाद को इतने दिन तक अंदर नहीं रखा जाता। लेकिन कुछ किसान यूनियन के जो बड़े लीडर्स हैं उनको ये लगता है कि क्योंकि रवि आजाद इन कुछ ही दिनों में अपना एक संगठन बनाने जा रहा था, तो अगर उसका संगठन बन जाता तो तमाम वो लोग सभी जो 36 बिरादरी थी उसके साथ थी और उनका संगठन बड़ी मजबूती से चलता। क्योंकि रवि आजाद ने आज तक हमेशा 36 बिरादरी का काम किया है, उसने अपने परिवार को नहीं देखा, सबसे ज्यादा समय उसने समाज को दिया है। तो संगठनों को शायद लगता होगा कि कहीं ना कहीं अगर इसका यूनियन का कोई अच्छी यूनियन बन गई इसकी, तो ये धरातल पे ज्यादा नाम कमा जाएगा और उनके फिर नाम नीचे रह जाएगा, तो इस वजह से वो हमारा साथ नहीं दे रहे। मंजू जी, तो क्या लगता है, आप तो अंतिम सवाल है मेरा, कौन से नेता शामिल है किसान यूनियन के? मैं नाम क्या लूं, सभी को पता ही है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन जिन्होंने जो ये सुनेगा वो अपने आप समझ जाएगा कि इसमें कौन कौन लीडर साथ है। आपके जो चैनल है उसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो आने वाली 9 तारीख है, 9 अगस्त जो संडे है, उस दिन रवि आज़ाद का जन्मदिन है और उस उपलक्ष्य में हम और पूरी जो रवि आज़ाद की टीम है वो एक रक्तदान शिविर और पौधारोपण का कार्यक्रम करने जा रहे हैं और ये कार्यक्रम हमारे बहल में ब्रह्मदत्त मेमोरियल हॉल में रखा जाएगा। तो मैं सभी से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा भाई बंधु वहाँ पहुँचे और इस शिविर को मतलब बढ़ाने का काम करें। जी, धन्यवाद। पंचायत बुलाई गई थी, आप द्वारा आह्वान किया गया था, क्या था और क्या निर्णय लिया गया? मुख्य उद्देश्य था रवि आजाद जो 7-8 महीने से जेल के अंदर है, तो उसके प्रति जो षड्यंत्र सरकार ने रचा गया था, भाई उस षड्यंत्र के तहत
सरकार के नुमाइंदे नहीं बल्कि संगठन के भी नुमाइंदे उसमें थे, उनके नाम उजागर करना। और रवि आज़ाद पॉक्सो एक्ट जैसी धाराओं में अंदर है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई थी कि जल्दी और सामान्य कोर्टों की बजाय जल्दी इन समस्याओं का निपटारा हो, लेकिन उनमें ऐसा कभी नहीं कहा था कि कुछ साथियों को रिहा किया जाता है और कुछ साथी अंदर रह सकते हैं, या तो सभी के सभी बाहर या बरी या फिर सभी को सजा। तो यह दोगरापन जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है उसकी आज पोल खोलने के लिए मुख्य उद्देश्य से ये पंचायत रखी गई थी। तो क्या लगता है सरकार के साथ साथ संगठन भी शामिल है, लड़ाई कैसे जीती जाएगी? देखिए, संगठन का हमें धीरे धीरे पता चला कि संगठन में कुछ आगू नेता है जो रवि आज़ाद के प्रति पिछले कई महीनों से षड्यंत्र रच रहे थे, लेकिन हमें आभास नहीं हो पाया था। अभिमन्यु कुहाड़ के प्रति भी ऐसा षड्यंत्र किसान संगठनों ने मिलकर सरकार के साथ रचने का काम किया था। उसके बाद विकास सिंह सर के प्रति भी षड्यंत्र रचने की साजिश रची गई थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। अब जींद जिला के अध्यक्ष हैं जो बिंदर लंबरदार, उनके ऊपर भी ऐसी कार्रवाई हो सकती है। मैं ये इस बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि संगठन बनते हैं एकता के साथ लड़ने का, मुट्ठी बंद करके, इरादा मजबूत करके लड़ने का काम करते हैं। जब सरकार के मौजूदा सरकार की चापलूसी करने लग जाएं तो समझ लेना संगठन में कि जो गरिमा है उसको ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं और उस संगठन को तोड़ने का काम वो लोग करते हैं। ऐसे लोगों ने मजदूर की, छोटा व्यापारी और कर्मचारी की आवाज़ था। सरकार और कुछ हमारे बीच में बैठे गद्दारों की वजह से आज वो जेल में है और लगभग 8 महीने के करीबन हो गए। न्याय प्रणाली पर भी हमारा तो विश्वास सा उठ गया है कि बगैर सबूत के, बगैर किसी जांच के वो अंदर है, लेकिन आज तक वो जमानत नहीं मिली। और जो प्रशासनिक तौर तरीके होते हैं जांच करने के, प्रशासन ने हमारे साथ भी धोखाधड़ी की। हमारे साथी को जांच के नाम पर बुलाया और अंदर ठूंस दिया। कम से कम इस किसान समाज को, मजदूर, छोटा व्यापारी, कर्मचारी को यह तो पता होता कि हमारा साथी का कसूर है। और हम भी मांग करते कि इस साथी ने उस लड़की के साथ गलत व्यवहार किया है कि इसको फांसी दी जानी चाहिए। लेकिन आज जो सबसे बड़ा भारी विषय है, इस विषय पे रवि आज़ाद को बाहर करके, रिहा करके इस पे जांच बिठाई जानी चाहिए और जब जांच में वो दोषी पाया जाए उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। ये हमारी मांग है। और इस विषय को लेकर के 8 तारीख को हनुमान वाटिका जिला कैथल के पूरे जो किसान संगठन है, मजदूर संगठन है, आगे की रणनीति पर विचार करने के लिए एक मीटिंग का आयोजन होगा। और मैं सभी संगठनों से अपील करता हूं कि आज इसको न्यूनता मान करके 8 तारीख को हनुमान वाटिका में ठीक 10 बजे पहुंचने का कष्ट करें। यूनियन के कौन से लोग हैं वो जो आपसे गद्दारी कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, कुछ लोगों की मंशाएं अलग अलग होती हैं। कोई लाइजनिंग की लड़ाई लड़ता है, वो लाइजनिंग की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। 1993 में 92 से आंदोलन चला था और 93 में हमारे 2 साथी शहीद हुए थे निश्चिंत के अंदर, 5 घायल हुए थे। उसमें भी जब समानांतर रैली चौधरी भजनलाल के खिलाफ थी, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, साथी ने रैली स्थल चेंज करके सरकार के को आश्वासन दे करके सरकार के साथ मिल करके करनाल के अंदर एक दूसरे गांव में स्थापित कर दिया। लेकिन किसानों ने उसकी एक नहीं मानी और मंडी का घेराव कर दिया, जिसके कारण गोली चली। 1 जून 1993 में वही व्यक्ति जिसने बिजली के आंदोलन को बेचने का काम किया और प्रदेश के किसान संगठन को 2 भागों में विभाजित करने का काम किया, वो 1993 का भगोड़ा है। और जो हमारे साथियों के खिलाफ सरकार के साथ मिलकर के मुकदमे दर्ज करवाने का काम करता है। किसान यूनियन नाम जानना चाह रही है, किसान नाम जानना चाह रही है। लोग आप समझते हैं किसके बारे में कहा जा रहा है, कौन इस किस्म का व्यक्ति है वो भी जानता है।
प्रधान जी, क्या कहोगे कि रवि आज़ाद को जेल गए लंबा समय हो चुका है, तो 8 तारीख का आपने भी कहा है, क्या केवल जिला स्तर के ही कार्यकर्ता आएंगे किसान यूनियन के, या राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को भी आह्वान किया गया है? केवल जिला कैथल के कार्यकर्ता चाहे किसी भी संगठन के हों, पदाधिकारी हैं, वो उस दिन वहाँ पहुँचेंगे। हम अगर जिला कैथल को एकत्रित करने में कामयाब हुए, इस आंदोलन को, इस लड़ाई को बाहर रवि आज़ाद को बाहर लाने में भी कामयाब होंगे। तो किसान यूनियन का कोई भी नेता अगर जेल में गया है तो पूरी की पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सभी संगठनों की एकजुट दिखाई देती है, तो रवि आज़ाद के बारे में क्यों ढिलाई दिखाई दे रही है कि इतने लंबे समय से रवि आज़ाद के लिए सभी किसान संगठन एकजुट नहीं हो पाए? जिस संगठन के अंदर हम काम करते हैं, जिस संगठन के अंदर रवि आज़ाद युवा प्रदेश अध्यक्ष रहा, जिसने एक लंबा संघर्ष किया, उन लोगों को रास नहीं आ रहा वो साथी हमारा, क्योंकि वो लोग सरकारों से कई भारतीय किसान यूनियन का कार्यालय बना करके उसके लिए मुख्यमंत्री से ग्रांट लेकर के आ रहे हैं। कहीं अगर हम किसानों, शहीद किसानों के नाम पर चौक स्थापित करने की बात करते हैं, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उस व्यक्ति ने जिला कैथल के लोगों को कहा कि किसान चौक यहाँ स्थापित होगा कि मुख्यमंत्री से मूर्ति स्थापना करवा दूं। भारतीय किसान यूनियन के जिला कैथल के लोगों ने विरोध कर दिया। इस किस्म के लोग आज रवि आज़ाद की रिहाई में आड़े आ रहे हैं। प्रधान जी, अंतिम सवाल रहेगा, जब आपसी परिवार में फूट है तो लड़ाई कैसे लंबी लड़ी जाएगी? ये तो जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, वहाँ प्रभु दयाल बादली वाले भी थे। जहाँ पंडित चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह थे, वहाँ जय गोपाल जैसे लोग भी थे। ये आंदोलनों में मुखबर और गद्दार लोग होते हैं। ये इतिहास है, किसी का भी उठा करके देख लो, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी का उठा करके देख लो, गोकुला, शहीद गोकुला का उठा करके देख लो, पंडित चंद्रशेखर, सुखदेव, राजगुरु, जितने भी अनगिनत क्रांतिकारी फांसी के फंदे पर झूले, वो केवल गद्दारों के कारण झूले। अगर हमारा साथी आज जेल के अंदर है, वो गद्दारों के कारण है। संगठन में बड़े लंबे समय तक रवि आज़ाद ने कार्य किया है, क्या नरेश टिकैत और राकेश टिकैत उनको छुड़वाने के लिए सामने आएंगे, या वो भी अभी चुप्पी साधे हुए हैं? हमने उनसे बातचीत की और बातचीत में उनकी मंशा थी कि यह गलत हो रहा है, लेकिन कुछ समय पश्चात वो भी पता नहीं किसका दबाव महसूस कर रहे हैं, वो भी दबाव में है, या हरियाणा प्रदेश के उसको कुछ साथी बरगला रहे हैं, या किसी किस्म की धमकी दे रहे हैं उस परिवार को कि हरियाणा में आओगे आपको अपमानित किया जाएगा। इस किस्म की बातें हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि वो ऐसे लोगों के दबाव में है जो सरकार के साथ लाइजनिंग में है। तो मीटिंग के बाद क्या कुछ निर्णय लेने का फैसला किया? वो सभी किसान संगठन मिलकर के फैसला लेंगे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्रथम गूंज चैनल को फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें।